भारत में जब बात आस्था की होती है तो सबसे बड़ा और पवित्र आयोजन महाकुंभ मेला होता है। यह केवल एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, इतिहास और विज्ञान का संगम है। यहाँ करोड़ों लोग इकट्ठा होकर पवित्र स्नान करते हैं और संतों महात्मा के प्रवचनों का लाभ उठाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ मेले का इतिहास क्या है, इसका क्या महत्व है और हाल ही में इसमें क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं? आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। महाकुंभ मेले की जड़ें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने का संघर्ष हुआ तो अमृत कलश की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि महाकुंभ मेले का आयोजन इन 4 स्थानों पर होता है। लेकिन केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री हेनसंग ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल मेला आयोजित होता है जिसमें संत, साधु, विद्वान और राजा तक भाग लेते हैं। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि महाकुंभ मेला केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि समाज और ज्ञान के आदान प्रदान का भी एक केंद्र था। महाकुंभ मेला का आयोजन हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। लेकिन 4 स्थानों पर अलग अलग अंतराल पर भी कुंभ मेले आयोजित होते हैं। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। प्रयागराज यानी इलाहाबाद और हरिद्वार में हर 12 साल में महाकुंभ और हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन उज्जैन और नासिक में हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। इसका निर्धारण ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का महत्व आध्यात्मिकता से विज्ञान तक। कहा जाता है कि महाकुंभ मेले के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का जल विशेष रूप से पवित्र हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस दौरान सूर्य की किरणों और चंद्रमा की स्थिति जल को शुद्ध और रोग मुक्त बनाने में मदद करती है। कई शोध बताते हैं कि कुंभ के दौरान गंगा जल में मौजूद बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं और जल की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसके अलावा महाकुंभ समाज में एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक प्रमुख केंद्र है। जातियों, धर्मों और संप्रदाय के लोग एकत्र होते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस बार महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा से हुई थी और ये माघ पूर्णिमा, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के महत्वपूर्ण स्नानों के साथ संपन्न होगा। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के साथ क्या महाकुंभ पूरी तरह सुरक्षित है? हाल ही में महाकुंभ मेले में एक गंभीर हादसा हुआ। भीड़ नियंत्रण में ढील के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हो गए और कुछ लोग की जान चली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, लेकिन अचानक बड़ी भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और अब स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन ये घटना में हमें याद रखनी है कि इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा और सतर्कता बेहद जरूरी है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की जीवन झलक है। यह हमें अतीत, विज्ञान और आध्यात्मिकता और समाज के ताने बाने से जोड़ता है। हालांकि इसके दौरान हमें सुरक्षा और अनुशासन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।